वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैत्रेज मिरर पर। आज का जो हमारा वीडियो है वो एनर्जी कंजर्वेशन नाम का सब्जेक्ट, जो कि सभी ब्रांचेज में और 6M और 4th सेम में कॉमन है। कुछ ब्रांचेज में 6M में है, कुछ ब्रांचेज में 4th सेम में इसका हम ट्रांसफार्मर टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, आज हम एनर्जी कंजर्वेशन में ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने अपने यहाँ मोटर नाम का टॉपिक, जिसमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक एमसीक्यूज मैंने कराए थे, जिनके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा थी। उन सभी को मैंने कराया है, उनको एक्सप्लेन किया है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो आप मेरा उस प्रीवियस वीडियो में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज का जो ट्रांसफार्मर का एमसीक्यूज है उनको हम स्टार्ट करते हैं। और नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ट्रांसफार्मर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराता हूँ, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर इंग्लिश में करा रहे हैं। हिंदी में भी सुनाता हूँ, इंग्लिश में भी। ठीक है, तो इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या चेंज नहीं होता, ट्रांसफार्मर में क्या नहीं बदलता। तो नंबर 1, करंट यानी धारा। धारा धारा बदलती है। वोल्टेज बिल्कुल बदलता है। क्या नहीं बदलती? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। ट्रांसफार्मर क्या नहीं चेंज करता? फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, है ना। तो फ्रीक्वेंसी को क्या करता है? वो चेंज नहीं करता। तो आपका पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, कि ट्रांसफार्मर क्या नहीं बदलता? तो ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, करंट भी बदलता है, वोल्टेज भी बदलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, कि इसका तो आंसर आपके सामने लिखा है। इन अ ट्रांसफार्मर द एनर्जी इज कन्वेड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जो एनर्जी जाएगी वो किससे जाएगी? फ्लक्स से जाएगी। ठीक है, चलिए इसका आंसर लिखा हुआ है तो मैं आपको कुछ एक्सप्लेन ही करता हूँ। आप देखिए, आपका जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो बेसिक कंस्ट्रक्शन इस टाइप की होती है। एक आपके पास क्रोड होती है, ठीक है, इस तरीके की, ऐसे करके। ठीक है, इसमें ढेर सारी ऐसे करके बनी हुई होती हैं क्रोड, इस तरीके से, इस तरीके से बना हुआ होता है, गुथा हुआ होता है। फिर इसमें क्या होते हैं? इस तरीके से वायरिंग होती है। ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है, बेसिक होता है वो, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होती है? दो कॉइल्स होती हैं, एक क्रोड होती है, क्रोड में दोनों तरफ लिपटे होते हैं। अब क्या होता है कि जब हम एनर्जी यहाँ, जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ, धारा को यहाँ ट्रांसफर प्रवाहित करते हैं इस तरफ से ऐसे करके, जब धारा प्रवाहित होती है तो एक फ्लक्स जनरेट होता है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ होती है। ठीक है, तो जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, जो ऊर्जा का कन्वर्जन हो रहा है, जो ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है, वो कैसे हो रही है? बाय द फ्लक्स हो रही है। ठीक है, किसके थ्रू हो रही है? फ्लक्स के थ्रू। और फ्लक्स कहाँ जनरेट होता है? तो फ्लक्स में आपको जनरेट दिखाता हूँ येलो कलर से। फ्लक्स की डायरेक्शन ये होती है। ठीक है, तो दैट इज द फ्लक्स। तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ, ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल की तरफ जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? बाय द फ्लक्स। किसके थ्रू हो रही है? बाय द फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा। उम्मीद है आपको जो है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, अ ट्रांसफार्मर कोर इज लैमिनेटेड। अ ट्रांसफार्मर कोर इज लैमिनेटेड टू। ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो लैमिनेटेड होती है। क्यों लैमिनेटेड होती है? ठीक है, तो टू रिड्यूस हाइस्ट्रोसिस लॉस, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। रिड्यूस एडी करंट लॉसेस, ठीक है। रिड्यूस कॉपर लॉसेस, कॉपर लॉस का तो कोई मतलब ही नहीं होता, कॉपर लॉस थोड़ी हो जाएगी। रिड्यूस एवब ऑल एबव द लॉसेस, नो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। ठीक है, एडी करंट लॉस को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोर को क्या करते हैं? लैमिनेट कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, द डिग्री ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस बाय अ लैमिनेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन। ठीक है, क्या कह रहा है? अ डिग्री ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन। मैकेनिकल वाइब्रेशन मतलब एक जगह जो ट्रांसफार्मर में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो मैकेनिकल वाइब्रेशंस जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, बाय द लैमिनेशन के द्वारा, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करते हैं? तो वो करते हैं किस पे डिपेंड? ये डिपेंड करते हैं आपका टाइटनेस ऑफ द क्लैंपिंग, नंबर 1।
टाइटनेस ऑफ द क्लैंपिंग, नंबर दूसरा गेज ऑफ द लैमिनेशन और साइज ऑफ द लैमिनेशन। तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं वो वाइब्रेशन, कि आपका जो ट्रांसफार्मर कितना वाइब्रेट करेगा और इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द नो लोड करंट ड्रॉन, जो आपका नो लोड का जो करंट ड्रॉन बाय द ट्रांसफार्मर यूजुअली व्हाट परसेंट ऑफ द फुल लोड करंट। ठीक है, तो नो लोड करंट और फुल लोड करंट, जो आपका नो लोड करंट होता है वो फुल लोड करंट का कितने परसेंट होता है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये बेटा 0 to 5% होता है। कितना होता है, 0 to 5%। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, नो लोड फुल लोड करंट का कितने परसेंट होता है, तो 2 to 5%, 2 से 5% के बीच होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ जनरेट होता है, मैंने आपको बताया था, ऐसे करके कॉइल्स बनी होती हैं। ठीक है, ऐसे करके लैमिनेशन होती है। ठीक है, लैमिनेशन में क्या होता है, लैमिनेशन में आपके कॉइल्स होते हैं ऐसे करके, ऐसे, है ना, ऐसे करके। तो यहाँ से जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो फ्लक्स के थ्रू होगा। ये फ्लक्स मैंने रेड कलर से दिखा देता हूँ। तो ये जो आपका जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो फ्लक्स के थ्रू होगा। तो ये जो फ्लक्स होता है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है, ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, तो नंबर 1 क्या कह रहा है, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। नंबर दूसरा हाई रिलक्टेंस होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, लो रिलक्टेंस होना चाहिए। तो बेटा आपका आंसर यहाँ पे बनता है लो रिलक्टेंस। ठीक है, आपका आंसर क्या होना चाहिए, लो रिलक्टेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7वां। नो लोड ऑन अ ट्रांसफार्मर इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन। ठीक है, जो नो लोड ऑन अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर पे जो नो लोड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, क्या डिटरमाइन करने के लिए होता है। ठीक है, तो दूसरा क्या इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका कॉपर लॉसेस, दूसरा मैग्नेटिक करंट, तीसरा मैग्नेटिक करंट एंड लॉसेस, और एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो बेटा जो आपका नो लॉस, जो भी आपका जो नो लॉस होता है तो जो भी आपका नो लोड होता है, तो वो नो लोड क्या होता है, किसको डिफाइन करने के लिए होता है, वो होता है मैग्नेटिक करंट एंड लॉसेस के लिए। ठीक है, मैग्नेटिक करंट्स एंड लॉसेस के लिए। अगला आता है, टू डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑयल इज एक्सपेक्टेड टू बी। जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑयल, बेटा ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, तो आप इसको रटिए, इसको आपको रटना ही होगा, 33 kV। ठीक है, 33 kV। नेक्स्ट देखते हैं, नमा द संपनर टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन। जो संपनर टेस्ट होता है, संपनर्स टेस्ट, वो किसके लिए होता है, तो बेटा वो टेम्परेचर के लिए होता है, उसका टेम्परेचर डिफाइन करने के लिए होता है, किसका, ट्रांसफार्मर का, कि एनर्जी लॉसेस, एनर्जी ट्रांसफर करने के समय उसमें कितना टेम्परेचर जनरेट हो जा रहा है। ठीक है, अगला है, the permissible flux density in case of cold roll grain oriented steel is around। ठीक है, आप इसको रट लीजिए, इसका होता है 1.7 सॉरी फॉर द ग्लिचेस, तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है। तो ये क्या होता है बेटा आपका 1.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर। जो वेबर होता है, ये वेबर आपकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है फ्लक्स की। ठीक है, तो कितना होता है, 1.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर इसमें जनरेट होता है परमिसिबल फ्लक्स। ठीक है, तो ये आपके 10 इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस थे, जो आपके अगर ट्रांसफार्मर से पूछेगा तो यहाँ से आने की संभावना बन सकती है। तो आपने वीडियो एंड तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। 10 क्वेश्चंस को देखने में मुश्किल से 5 मिनट का समय आपको लगेगा। वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।